अगर आज के टाइम पर मैं कोई सेडान कार परचेज करूंगा तो वो कौन सी कार होगी, कौन सी ब्रांड की होगी। तो आज मैं खड़ा हूँ वापस होंडई शोरूम में। और आजकल होंडई ऐसी ब्रांड बन चुका है जिसे कोई अपना हाइप बनाने की जरूरत नहीं है। एक गाड़ी लैंड करते हैं एंड उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आज मैं बात करूंगा इस होंडई वर्ना की। तो होंडई वर्ना जो लाजवाब मेरे सामने खड़ी है और ये है फेसलिफ्ट मॉडल। यस, मार्केट में आ गया है होंडई वर्ना का फेसलिफ्ट मॉडल। तो आज बात करते हैं इस Hyundai वर्ना में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। सबसे पहले इसकी एक्सटीरियर लुक की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं ड्यूअल एलईडी हेड लैम्प्स। तो बहुत ही प्यारे हेड लैम्प्स हैं, उसी के साथ आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी सी ग्रिल आ जाती है। जो इसका यहाँ पर ग्रिल का चेंज आया ना गाइस फेस लिफ्ट में, ओ हो लाजवाब गाइस, लाजवाब। एंड यहाँ पर बम्पर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइटली चेंज किया है। मैं आपको इसकी लुक्स और दिखा देता हूँ। बेशक इसकी जो साइड लुक्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया है। और यहाँ पर जो पीछे देख सकते हैं गाइस, क्या बेहतरीन लुक के साथ यहाँ पर वरना हमें दिख रही है। बैजिंग एज यूजुअल, ये इंटीरियर बैजिंग इसमें कर दी है, वरना लाजवाब लिखा हुआ है। पर एक बार आप इसकी लुक्स देखिए, मतलब जो मार्केट में इसकी जो फील होती है ना वरना की, अगर सिडान में कोई देखना चाहता है और वरना में जरूर एक बार वो चेक करता ही करता है कि भाई वरना कैसी कार है। और एक बार जो वरना देख ली तो भाई इसको परचेस करने से तो पीछे कोई हटता ही नहीं है। तो मेरे सामने खड़ी है ये HX6 का वेरिएंट, जो आजकल अपडेट कर दिया है। इसकी जो नेमनक्लेचर है HX2, HX4, HS6, HX6 प्लस, HX8 एंड देन HX10। तो ये कुछ वेरिएंट्स हैं जो यहाँ पर अपडेट हो गए हैं नेम वाइज। बाकी मैं अगर आपको इसके अलॉय व्हील्स दिखाऊं तो यहाँ पर भी चेंज आया है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करूं, मेरे सामने खड़ा है HX6, तो इसकी जो टायर प्रोफाइल है 205/55R16। एक्सटीरियर के तो चेंजेस हमने देख लिए, जो डिफरेंस है वो हमने पहचान लिए। पर अब जो मेन डिफरेंस है वो इंटीरियर का, तो आइए चल रहे हैं उस पर भी बात कर ही लेते हैं। सबसे पहला जो चेंज है गाइस वो है इसके स्टीयरिंग में। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम वेन्यू का स्टीयरिंग दिखाया था, वैसे ही यहाँ पर 4 डॉट्स वाले स्टीयरिंग आ गए हैं। कंट्रोल मोर और लेस सेम ही है, कोई मेजर यहाँ पर चेंजेस नहीं आए हैं। वेयरएस अगर जो मैं स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पर आ गया है थोड़ा सा अपडेटेड यूआई। ऑन करता हूँ तो यहाँ पर काफी प्यारा सा डिस्प्ले। पर मैं देख रहा हूँ मोस्टली जो हमारी होंडई कार्स है कॉमन काइंड ऑफ डिस्प्ले आ रहा है। जैसे वही अपना क्रेटा में भी थोड़ा अपडेट हो गया है यहाँ पर, सिमिलरली अपना वेन्यू में भी अपडेट हो गया है। एंड ये थोड़ा म्यूजिक कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पर आ गए, तो मोर और लेस सेम है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। पर जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर है वो है अपना एयरबैग्स का। तो पहले जो हमारे एयरबैग्स आते थे 6 एयरबैग्स थे, अब यहाँ पर 7 एयरबैग्स शुरू कर दिए। तो मैंने एयरबैग्स को अभी क्यों रिकॉल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पैसेंजर एयरबैग को ऑन एंड ऑफ करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं पैसेंजर एयरबैग ऑन एंड देन ऑफ। बाकी सेफ्टी की बात आगे करते हैं। एंड यहाँ पर मिल जाएंगी अब हमें सीट की मेमोरी। बेशक यहाँ पर HX6 का मॉडल है तो ये मेमोरी सीट्स नहीं है, बट टॉप मॉडल में मेमोरी सीट्स आ जाती हैं। जो नई वाली वर्ना है यहाँ पर ना ही लेग रूम में कोई डिफरेंस आया और ना ही हमारे कंफर्ट में डिफरेंस आया। तो कंफर्ट भी वैसे ही है, लेग रूम भी वैसे ही है। पर यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था एयरबैग की, तो एक यहाँ सेंटर में नया एयरबैग आ गया है। एंड अगर मैं टॉप मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता है बॉस मोड। तो यहाँ पर एक बटन आ जाता है, तो उस बटन से हम जो ये वाली सीट है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं आगे और पीछे मूव करने का। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन मेरे को यहाँ पर देखने को मिला है। सो गाइस फर्दर अगर मैं फीचर की बात करूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है वो है इसका कैमरा। तो चलिए एक बार कार ऑन करते हैं एंड इसको देखते हैं कि रियर कैमरे में क्या चेंजेस है। तो जैसे ही मैं इसका रियर डालता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, अभी तो यहाँ पर मेरे को पीछे का कैमरा दिख रहा है, पर यहाँ पर अब आ गया है हमारे पास 360 डिग्री कैमरा। तो ये वाले मॉडल में हमारा नहीं है, ये वाले मॉडल में हमारे पास एक एडजस्टेंट दिख रहा है, ये देख सकते हैं गाइस। तो मैं मोड चेंज कर सकता हूँ, एक ये मोड हो गया जैसे कोई पीछे से जा रहा है तो आवाज कर रहा है, एकदम पास मेरे को देखना है तो एकदम ये आ गया। फर्दर जो टॉप मॉडल है इसका ना गाइस, इसका अगर मैं टॉप मॉडल की बात करूं तो उसमें आ जाता है 360 डिग्री कैमरा, जो बहुत ही अच्छा फीचर लगता है। बेस्ड ऑन जो हमारा ट्रैफिक है दिल्ली एनसीआर, ये कहीं भी आजकल तो हर जगह इतना ट्रैफिक है, तो 360 डिग्री कैमरा सिडान में होना काफी मेरे को वैल्यू एडेड फीचर लगा है यहाँ पर। सो गाइस सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 6 एयरबैग्स की जगह 7 एयरबैग्स आ गए हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पर एडास में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है।
तो देख सकते हैं ये जो एडास इस फीचर में नहीं है, मतलब इस मॉडल में नहीं है, पर यहाँ पर जो एडास है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। सो गाइस, जब इतनी बेहतरीन गाड़ी की बात कर रहे हैं तो इसका इंजन की बात हम क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इंजन में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। जो हमारी पहले की जो वरना थी, वही 1.5 लीटर का इंजन पेट्रोल और 1.5 लीटर का इंजन टर्बो आते हैं, तो वही अपना सेम पीएस पावर डिलीवर कर रहे हैं, 115 और 160। तो यहाँ पर इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। 1.5 लीटर के दहाड़ते इंजन की भी एक बार लुक देख ही लेते हैं। तो मैं खोलता हूँ आपके लिए बोनेट, एंड ये देखिए वही सेम क्रेटा वाला इंजन है। क्रेटा में भी अपना वही 1.5 लीटर का इंजन आता है, वही अपना वर्ना में भी 1.5 लीटर का इंजन है। पर यहाँ पर एक एडवांटेज ये मिल जाती है कि भाई ये सिडान है, तो ग्रिप काफी अच्छी मिलती है बेस्ड ऑन एरोडायनामिक, क्योंकि सिडान में आपको पता ही है पिकअप और जो रोड ग्रिप होती है वो ज्यादा बेटर होती है इन टर्म्स ऑफ एसयूवीज। सो गाइस, ये तो हमने कॉमन फीचर्स की बात कर ही ली, पर लग्जरी कैसे भूल सकते हैं हम लग्जरी को। क्योंकि कोई भी बच्चे होते हैं, कोई भी होते हैं, इवन मैं भी आज भी सनरूफ से बाहर निकलता हूँ। आई नो गलत है, पर मैं खड़ी हुई गाड़ी में निकल जाता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ एक बार इसकी सनरूफ आपको कि कैसी सनरूफ है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर पहले है ये मैनुअल है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैनुअल है। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बटन, तो मैं जैसे इस बटन को पुश करूंगा तो ये हमारी सनरूफ ओपन हो जाती है। ये देखिए गाइस, तो ये काफी मतलब लग्जरी फीचर्स में मैं मानूंगा, बेसिक फीचर्स की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड ये इवन आता भी आपका अबव मॉडल्स में है, मतलब बेस मॉडल में कभी भी आप वो नहीं देखेंगे कि आपको सनरूफ वगैरह मिल रहा है, तो एक लग्जरी मॉडल में ही काउंट होता है। पर्सनली जो मेरे को सिडान पसंद है वो है इसकी बूट स्पेस के वजह से। तो मैं इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो इतनी कैपेसिटी मिलती है ना, जो सिडान में वो किसी भी एसयूवी में नहीं मिल पाती, तो इसलिए मेरे को काफी पसंद है। मतलब आराम से अगर मैं भी चाहूँ ना, मैं भी आराम से इसमें लेट सकता हूँ। इतनी बूट स्पेस कैपेसिटी है इसकी। वेरेस अगर मैं फाइनली इसकी कॉस्ट की बात करूँ, तो वहां पर बेस्ड ऑन दी वेरिएंट थोड़े थोड़े कॉस्ट में चेंजेस आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ऑल मॉडल्स के जो फीचर्स हैं, बेस्ड ऑन क्या क्या डिफरेंस है, वो मैं ऐड कर दूंगा। मोर ओवर कॉस्ट जो होगी उस पे मैं अभी एक बार भैया से डिस्कस भी कर लेता हूँ। आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया भी दे देंगे कि क्या-क्या मेजर चेंजेस है, क्या मुझसे मिस रह गया हो। बाकी एक बार डिटेल्स में यहाँ पर ऐड कर दूँगा, तो आपके लिए कॉस्ट भी और मॉडल्स के फीचर्स भी दोनों इजीली विजिबल हो जाएँगे। सो गाइस, मैंने तो आपको मोर और लेस फीचर्स बता ही दिए हैं। तो अब मेरे साथ खड़े हैं भैया, शिवम भैया, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड कराते हैं फॉर दी सेल्स। तो भैया से बात करेंगे, थोड़ा-सा उनसे बात करेंगे फीचर्स का कि क्या हाइलाइटेड फीचर्स हैं इसके, एंड देन बात करेंगे इसकी कॉस्ट के बारे में। जो होंडाई ने अब न्यू अपना स्टार्ट करा है, पहले एसएक्स तरीके से एसएक्स के स्टार्ट से आते थे मॉडल, एस मॉडल हो गया, एसएक्स मॉडल हो गया, इस तरीके से आते थे। अब होंडाई ने अपना एचएक्स से सारे के सारे मॉडल स्टार्ट कर दिए, यानी कि एचएक्स का मतलब होगा होंडाई एक्सपीरियंस, जो इसका एचएक्स का मतलब होगा, कोई भी वेरिएंट होंगे। तो अब हमारा जो सा बेस वेरिएंट इसका स्टार्ट हो जाता है, एचएक्स 2 मॉडल हमारा स्टार्ट हो जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस हमारा जाता है वरना का 12,71,000 हमारा ऑन रोड प्राइस चला जाता है इसका। और इसके अंदर सबसे मेन फीचर्स जो हमारे चेंज करे गए हैं, जो न्यू फेसलिफ्ट आया है इसके अंदर, सबसे फर्स्ट आपको अलॉय व्हील्स का डिजाइन आपको चेंज मिल जाएगा इसके अंदर। अब डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपके लेके आ गए हैं इसके अंदर। सेकंड चीज इसकी हम बात करते हैं तो इसके अंदर हेडलैम्प्स इसकी चेंज कर दी गई है, अब इसके अंदर डुअल एलईडी हेडलैम्प्स कर दी गई है। साथ में रेडिएटर ग्रिल्स जो सी होती है उसका डिजाइन भी चेंज कर दिया गया है। बाकी और हम बात करते हैं टॉप मॉडल में, इसके अंदर हम जाते हैं तो जो कि पहले कभी आता नहीं था, इसके अंदर 360 कैमरा विथ 20 एडास लेवल फीचर्स के साथ आ जाएंगे, 21 फीचर्स के साथ आपका आ जाता है। अंदर से हम बात करते हैं, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट आपकी चालू हो जाती है टॉप मॉडल के अंदर। आपके ORVMs जोन से हो जाएंगे, इसके अंदर ऑटो फोल्डेबल रहेंगे, आपके सारी की सारी चीजें जोन सी आ जाएगी। और इसकी जोन सी स्क्रीन हो जाएगी 10.25 इंचेस की आपकी स्क्रीन आ जाती है इसके अंदर। ये फीचर्स इसके अंदर जोन से हुए एक्स्ट्रा एड ऑन्स हुए हैं इसके अंदर, जो कि पहले नहीं थे इसके अंदर वरना में। करते हैं प्राइस के डिफरेंस के अंदर, जैसे कि हमारा पहले जोन सा एस मॉडल आता था, जो बेस मॉडल आता था, उसका जो हमारा प्राइस जाता था ऑन रोड, जो हमारा प्राइस जाता था उसका 12,50,000 समथिंग जाता था। अब हमारे बेस मॉडल का प्राइस हो जाए है 12,71,000 हमारे बेस मॉडल का हो गया। प्राइस की बात करती है तो प्राइस के अंदर भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि लास्ट मंथ ही लॉन्च हुई है
एंड Hyundai ने कोई भी हाइप नहीं क्रिएट किया। स्टिल ये इसकी बुकिंग शुरू हो गई है, ऑलरेडी सेल्स में लगी हुई है, लोगों ने काफी परचेज करी है एंड कुछ कार्स डिलीवरी भी में ऑलरेडी अलाइन है। तो गाइस जब इतनी क्रेज है मार्केट में तो क्यों ही हाइप बनाएंगे। तो यही कुछ रीजन है जो मेरा Hyundai के साथ ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। सो इसी के साथ होप आपको ये न्यू वर्ना का डिटेल्ड डिफरेंस बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट हो, कोई भी फीचर्स जानने हो, तो मैं इजीली यहाँ Hyundai में आपसे कनेक्ट करवा दूंगा, नंबर शेयर कर दूंगा। बाकी कोई और डिटेल चाहिए हो, क्विक डिटेल्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड कीजिएगा और उसका रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज यू लाइक, कमेंट, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।